Hello viewers, I am Dr. SGV Satya from Satya Unani Healthcare Hyderabad। आज हम इस एपिसोड में खासकर फैटी लिवर कैसे अपने को बॉडी के अंदर कैसे कैसे चेंजेस लाता है और क्यों आता है, वो कैसे आता है, वो एक डायग्रामेटिक केस में बोलने की एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ मैं। लेट अस तो ये हो गया लिवर। तो ये लिवर के यहाँ से एक सिस्टिक डक्ट बोल के एक छोटा सा एक डक्ट आने वाला है यहाँ से, और यहाँ पर अलग से एक गाल ब्लैडर रहता है, और वो गाल ब्लैडर आके यहाँ पर ऐसे ये मिलता है। इसको सिस्टिक डक्ट बोलते हैं, इसको हेपाटिक डक्ट बोलते हैं, और ये दोनों मिला के कॉमन हेपाटिक डक्ट यहाँ पर ये बनाते हैं, और यहाँ पर डिओडिनम में आके वो ओपन होते हैं। तो ये कॉमन हेपाटिक डक्ट यहाँ पर आपको वॉल्स रहते हैं, स्पिंक्टर्स बोलते हैं उसको। ये स्पिंक्टर्स जब यहाँ पर क्लोज हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, यहाँ से जितना भी बाइल प्रोड्यूस होता है या जो भी है वो पूरा यहाँ आके आने के बाद ये होने के बाद ये बैकफ्लो ऐसे गाल ब्लैडर में चल जाता है। तो ऐसी हालत में अगर आप कुछ भी केमिकल्स ज्यादा लेंगे अपने बॉडी के अंदर, तो ये केमिकल्स लेने से क्या हो जाता है, अपना फैटी लिवर इस केमिकल्स का वास्ता इस फैटी लिवर से बहुत ज्यादा है। यानी जब कोई इंसान ज्यादा केमिकल्स बॉडी के अंदर ले लेते हैं, खाने में या पीने के पानी में या कुछ और, यानी जैसे कि एंटीबायोटिक्स ज्यादा लेते रहते हैं। बहुत सारे लोगों में ये एक गलतफहमी रहती है कि हाँ, डॉक्टर के पास गए तो वही एंटीबायोटिक लिखते हैं, वही एनालिसिस लिखते हैं, चलो वो अपन डायरेक्ट मेडिकल हॉल से खरीद लेंगे और खा लेंगे। ऐसा बहुत लोग सोचते रहते हैं, पर एक्चुअली मॉडर्न मेडिसिन में जो डॉक्टर्स जो एंटीबायोटिक्स और एनालिसिस जो भी दे रहे हैं, वो यूजुअली दे गिव अकॉर्डिंग टू देयर वेट, देयर हाइट, देयर कंप्लीट कंडीशंस के हिसाब से। और एक बात ये बोले तो फिर दूसरे नेक्स्ट स्टेप इसमें थोड़ा वक्फा मेंटेन करते हैं और उसके हिसाब से दे प्लान। क्योंकि डॉक्टर के पास नहीं जाने की वजह से और डायरेक्ट केमिकल ये मेडिकल हॉल से डायरेक्ट सेल्फ मेडिकेशन लेने की वजह से ये इसका डोसेज बढ़ भी सकता है, या नहीं तो केमिकल्स ज्यादा होके क्या होता है, ये लिवर में एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देता है कि इसके लिवर के सेल्स पूरे वीक हो जाते हैं। ये लिवर के सेल्स जब वीक हो जाते हैं, और दिस इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी और लार्जेस्ट ऑर्गन विच इज गोइंग टू पूरा फैट मेटाबॉलिज्म अपने कंधों पे लेकर सिर्फ और सिर्फ लिवर करने वाला है। तो जब वो फैट फूड ऐसा आ जाएगा और वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, तो ब्लड के अंदर यानी स्मॉल इंटेस्टाइन से एक पोर्टल वेन बोल के एक वेन अपने को यहाँ से शुरू होके लिवर में आता है, और लिवर के अंदर पूरा डिटॉक्सिफिकेशन होके फिर वो ब्लड को प्यूरिफाई करके भेजता है, और उसको अलग करके बाइल के जरिए यहाँ से आके ऐसे डिओडिनम में उसको थ्रो करके लिवर से जो बाइल प्रोड्यूस हो रहा है वो बाइल यहाँ से शुरू करके वो पूरा डिटॉक्सिफाइड जो भी मटेरियल है, टॉक्सिन्स जो भी है, पॉइजन्स जो भी है, केमिकल्स जो भी है, उसको पूरी तरह न्यूट्रलाइज कर देके ये बाइल में इट इज गोइंग टू कम आउट, एंड फ्रॉम हियर ये इसमें आके मोशन में बाहर उसको एक्सक्रीट किया जाता है, यानी बाहर बॉडी से फेंक दिया जाता है। मगर ये लिवर अगर आप 8:30 PM तक रेस्ट लेके अगर नहीं सो रहे हैं तो भी डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस स्लो हो जाता है। अगर ज्यादा ऐसा केमिकल्स ले रहे हैं, केमिकल्स बोले तो वो चाहे आपके फूड के अंदर केमिकल्स हो या प्रिजर्वेटिव्स हो,
या नहीं तो एंटीबायोटिक्स या ऐसे कुछ भी मेडिसिन हो जो अनड्यूली और ज्यादा मिकदार में जो ले रहे हैं, ये हो सकते हैं। इन सब से इसके अंदर के पूरे सेल्स जितने भी है, ये सेल्स पूरे वीक हो जाते हैं। वीक होने की वजह से उसके असली कंडीशन में जब इतने सारे सेल्स अच्छी तरह काम करेंगे और फैट को मेटाबोलाइज करेंगे, तो जब ये वीक हो जाते हैं तो इसमें ये पूरे ऐसे कट होके बस चंद सेल्स रह जाएंगे, और वो चंद सेल्स पूरी तरह फैट को मेटाबोलाइज ना करने की वजह से इसके अंदर स्लोली फैट जमा होना शुरू हो जाता है। जब इसके अंदर ये फैट ऐसे बढ़ते रहेगा, उसी कंडीशन को फैटी लिवर बोलते हैं। इसको ग्रेडिंग भी दिया जाता है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, और उसके बाद वो सिरोसिस में वो कन्वर्ट हो सकता है। उसके बाद समटाइम्स लिवर कैंसर्स में भी कन्वर्ट हो सकता है, या कुछ ऐसे मॉर्बिड कंडीशंस आ जाते हैं लिवर में कि लिवर के साथ साथ पूरा बॉडी उसमें मुब्तला हो जाता है। तो ऐसे फैटी लिवर जो स्टार्टिंग स्टेज में है, इसको इजी ना लेके अगर यही इसमें अगर अपन इसको कम्प्लीटली उसको कम कर देंगे, तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर, जो यूनानी का मेन मकसद है वो यहाँ पर पूरा हो सकता है। और जब ये फैट रिलीज होता है यानी ब्लड में और इसमें, तो ये जाके फिर अदर ऑर्गन्स को डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है। ये फैट जाके फिर अपने पूरे बॉडी में फैलते रहता है। फिर यही फैट फिर हार्ट में, लंग्स में, किडनीज में, ब्रेन में, इन सब में जो है फिर वो वेजल्स के अंदर ब्लॉक्स क्रिएट करता है। और बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जैसे कि वैरिकोज अल्सर्स पैदा करता है, लॉन्ग वेजल्स में, ब्लड वेजल्स में, मोटे वेजल्स में, स्मॉल वेजल्स में, ये जाके अटक के उसको और तबाह करना शुरू कर देता है। तो ऐसे फैटी लिवर जिसको आप इजी ले रहे, ये फैटी लिवर एट लास्ट अपने को जानलेवा भी बन सकता है। नॉट डायरेक्टली ऑन द डे 1, पहले दिन कुछ नहीं होने वाला है, आप महसूस भी करने वाले नहीं है। हालांकि जब रिपोर्ट में फैटी लिवर आता है, बस पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और बोलते हैं बहुत सालों से है मैडम उनको ये, बट इतने सालों से जो फैटी लिवर है वही कारण है आज का हार्ट के प्रॉब्लम का, और वही प्रॉब्लम है आज के ओबेसिटी के लिए, और वही प्रॉब्लम है बहुत सारे दूसरे एनोमलीज और बहुत सारे दूसरे एलिमेंट्स का। ये कोई समझ नहीं पाता। हालांकि फैटी लिवर मालूम होने के बावजूद भी जो है वो लोग अच्छी तरह जो है हर रोज समोसे खाते रहते हैं, हर रोज मिर्ची भजिया खाते रहते हैं, इवन दो फैटी लिवर है बोलकर मालूम होने के बावजूद भी। और बाज महाशय भी रहते हैं जो अल्कोहल भी लेते हैं फैटी लिवर रहने के बावजूद भी जो है। एक्चुअली फैटी लिवर दो तरह का होता है, एक अल्कोहलिक फैटी लिवर और दूसरा नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर्स वाले ये कैसे कम करना बोलकर इतना जतन करते हैं, और डॉक्टर्स जो है बहुत सारे मॉडर्न मेडिसिन में तो इसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है और इसका कोई इलाज भी नहीं है। दैट्स व्हाई दे टेक इट वेरी इजीली। फैटी लिवर इट्स ओके बिकॉज दे डोंट हैव एनी मेडिसिन फॉर दैट, बट इन यूनानी मेडिसिन वी डोंट टेक इट सो इजीली। फैटी लिवर को ना इजीली मत लीजिए, उसके लिए बहुत ही बेहतरीन दवाएं यूनानी मेडिसिन में है, और उसको अच्छी तरह यूनानी मेडिसिन लेके उसको पूरी तरह आपको फैटी लिवर को कम कर सकते हैं। और आगे चल के फैट लिवर की वजह से, फैटी लिवर की वजह से आगे चल के जो अपने लिवर ट्रांसप्लांटेशंस आते हैं, वैसे कंडीशंस को भी आप आराम से स्टार्टिंग स्टेज में ही उसको पूरी तरह उसको खत्म कर दे सकते हैं। एक लिवर ट्रांसप्लांटेशन के लिए समटाइम्स दे से दैट इट गोज मोर देन 80 lakhs। तो 80 lakhs तक जो खर्चा होने का जो अंदेशा है, उसको आप अगर ठीक तरह से फ्रूट्स लेके, वेजिटेबल्स लेके सब अगर करेंगे, तो मेरा ख्याल से 800 में भी जो है आप उसको आसानी से उसको कट कर दे सकते हैं। सो इस प्रिवेंशन को अच्छी तरह मेंटेन कीजिए और लिवर को परफेक्ट रखिए, बहुत सारे डिसीजेस से जो है दूर रहिए। थैंक यू सो मच।